प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रेवलेशन आपको दूंगा, वो टॉपिक दोस्तों जो इस समय की सिचुएशन चल रही है और जो सिचुएशन आने वाली है और जिस सिचुएशन में हम रह चुके हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को कैसे, किस तरह से हमने देखना है और किस तरह से उसका जो हल है, उसका जो सल्यूशन है, उसको हमने देखना है। उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। आप बहुत गौर से, बहुत समझ से इस समझ को समझने की कोशिश करना, ताकि ये जो टॉपिक है, ये आपके जो बंधन है लाइफ में, वो टूटें और वो उसके टूटने का ये एक कारण बने। ये आज का जो मैसेज है, टॉपिक है, वो है दोस्तों सुपर नेचुरल के ऊपर। हम ये बात को समझ रहे हैं दोस्तों। नेचुरल क्या है? नेचुरल वो है जो जिसे हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में एक किसी न किसी ज़रिए के कारण हो रहा है, जो कि ज़रिया एक संसारिक है, जो कि ज़रिया एक सबका जाना हुआ ज़रिया है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि भाई ये इस वजह से हो रहा है, ये बुखार शायद इस वजह से चढ़ गया कि रात को ज़्यादा देर ठंडे पानी में, बारिश में घूम लिया, है ना। मतलब कि ये सारी नेचुरल सेंस है एक, ठीक है, कि बाइक चला रहे हैं और वो आगे पत्थर आ गया, इस वजह से कोई व्यक्ति गिर गया और उसके चोट लगी। ये सब नेचुरल सेंस है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? ये एक नेचुरल चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी कई बार ऐसा होता है कि रात को कुछ व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है, उसके कारण उसके पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है दिन तक। तो मतलब ये एक नेचुरल सेंस है। आप मेरे को समझ रहे हो? ये एक नेचुरल सेंस है और ये जो सेंस है, ये एक संसारिकता की सेंस है। ऐसे ही है, किसी ने पैसे लिए हुए हैं किसी से और कोई कर्ज़ों में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई लोन्स में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो लोन्स में बैठा हुआ है, पता है कि भाई अभी कहाँ से पैसा आएगा, अभी जॉब नहीं चल रही, जॉब नहीं है, इस वजह से पैसा भी नहीं आएगा। ये एक नेचुरल सेंस है जो कि संसारिकता में हर कोई इस नॉलेज को, इस सेंस को जानता है और इसका उसी सेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको रेजोल्यूशन और आपको उसका हल मिलता है। हम मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? और इन चीज़ों का क्यों ऐसा हल मिलता है, ऐसा क्यों इन चीज़ों का हल निकलता है? क्योंकि ये चीज़ों में हम सिर्फ नॉलेज रखते हैं, इन्हीं हल में और इन्हीं जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हम नॉलेज रखते हैं और इस वजह से हमारा हल सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मिलता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि हम अभी किसी को पैसों की ज़रूरत है और उसको ये है कि भाई हम उससे उधार मांगेंगे और उससे ऐसे मांगेंगे, क्योंकि सारी संसारिकता की एक सिस्टम ऐसा है, तो फिर वो हल मिलेगा और वो पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यही सोच हमारी सेट है। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर कोई बंदा बीमार है, वो सोचता है नहीं हम वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद जाके सभी सही होते हैं, हमें ये सलूशन मिल गया। तो यही एक जो सिस्टमेटिकली सेंस उन्होंने क्रिएट कर ली हुई है, ये संसारिकता की, ये नेचुरल सेंसेस हैं सारी की सारी। तो उसी सेंस का हम सलूशन बना लेते हैं। हमें बात को समझ रहे हैं दोस्तों कि हम, क्योंकि हम जानते हैं कि शायद यही छुटकारा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? एक बहुत रेपुटेटेड डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, किसी से पैसे मांगकर अपना टाइम निकालना, ठीक है, किसी बीमारी में बैठे रहना, ठीक है, किसी गुस्से में, झगड़े में बैठे रहना, ठीक है। मान लो हमने कोई व्यक्ति का किसी से झगड़ा चल रहा, पता है कि इनका जो झगड़ा उसका हल ऐसे हो सकता है कि हम पुलिस वालों को बुला लें और निपटारा करवा लें, है ना। क्यों? संसारिकता की यही असूल है, यही एक छुटकारे के कारण है। और हम लोगों का भी जो लोग हैं, मतलब ये जो रेवलेशन दे रहा हूँ, ये प्रभु के लोगों के लिए रेवलेशन है। जो प्रभु में लोग नहीं है, ये रेवलेशन है तो उनके लिए भी, लेकिन वो इसको सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? जो प्रभु में लोग हैं, ये उन लोगों के लिए। आज भी बहुत से प्रभु में ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर के झगड़ों में उलझ कर उसको पुलिस स्टेशनों तक ले जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे? उन्हें लगता है कि शायद इसी में छुटकारा है। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? जो कि अपने जो फाइनेंसिस में जिस पे फंसे हुए हैं, उनको और आगे से आगे फंसा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद इसी में छुटकारा है, यही हल है। और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद प्रभु की तरफ से ही हल है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों?
उनको ये लगता है कि ये प्रभु की तरफ से ही हल है कि हमें शायद हमारा ये ऐसे छुटकारा हो रहा है, फिर वो उसी चक्कर में आगे से आगे फंसते रहते हैं। प्रभु की तरफ से भी हल होते हैं, वो योजना प्रभु की तरफ से भी होती है, लेकिन उस योजना का एक वे होता है, एक तरीका होता है, और वो तरीका आपके विश्वास के अकॉर्डिंग चलता है। ये सारे जो मैं आपको वे बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ जिसमें लोग फंसे हुए हैं और आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल सॉल्यूशंस हैं। और क्यों उन्होंने अपनी सोच को नेचुरल में ही सेट करके रखा हुआ है, नेचुरल उनको जो आंसर्स चाहिए उसी में उन्होंने अपने आप को सेट करके रखा हुआ। लेकिन आज मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ सुपर नेचुरल के बारे में, कि सुपर नेचुरल क्या होता है। सुपर नेचुरल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सुपर नेचुरल ऐसा नहीं है कि सुपर नेचुरल एक जादू का काम करता है, कोई इसको समझे कि शायद जादू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सुपर नेचुरल ऐसा है कि व्यक्ति सोचे मुझे कल पैसे चाहिए तो मैं सुबह उठूंगा तो प्रभु ने सुपर नेचुरल कार्य किया, मेरे तकिए के नीचे पैसों की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये सुपर नेचुरल। नो, ऐसा नहीं है। सुपर नेचुरल तरीके में जब आप समझ पाओगे कि भाई हमारे लिए सुपर नेचुरल, हम सुपर नेचुरल है, प्लस हमारे लिए जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सुपर नेचुरल है, और तब आप उस योजना का जो सुपर नेचुरल की भी एक योजना होती है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? सुपर नेचुरल होने की ना, प्रभु ने जो सुपर नेचुरल चीज़ बनाई हुई है, सुपर नेचुरल की एक योजना है, और जो बंदा उस योजना को समझता है उसके लिए वो सुपर नेचुरल है। मेरी बात को समझ रहे हो? उसके लिए वो अगर मैं सोचूं ऐसे कि मैं उठ सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कहीं और जा सकता हूँ, ठीक है, ये एक सुपर नेचुरल सेंस है, और इसमें मैं जा सकता हूँ। जब मैं ये जानूंगा ना, फिर प्रभु मुझसे जब भी कार्य लेंगे तो ये पॉसिबल है, मेरी लाइफ में पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा फिलिपुस की लाइफ में था, एलिया की लाइफ में था। वो हिस्ट्री नहीं है, वो हुई हुई बातें नहीं है कि वो दोबारा नहीं हो सकती। वो परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट हैं और अभी भी वो हो सकती हैं। उन लोगों के रेवलेशन वो थे, उन लोगों की सेंस वो थी, उन लोगों के जो सोल्यूशन थे वो रेडी थे सुपर नेचुरल तरीके में। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? वो सुपर नेचुरल तरीके से उनका विश्वास था कि भाई ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है, और जैसा उनके जीवन में हो, जो उनका सुपर नेचुरल विश्वास था ना, वो सुपर नेचुरल विश्वास उनकी पर्सनल लाइफ में, प्लस जो उनको सिखाने वाले थे उनकी आजकल के जीवन में क्या है कि लोग जो मैं बातें करता हूँ ना, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सुपर नेचुरल पे, रेवलेशन की बातें कर रहा हूँ, मतलब मेरी इस सेंस को गलत कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, गलत कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये एक फैक्ट की बात है। मान लो कि एक व्यक्ति है, अभी वो प्रभु में बढ़ रहा है, फिर वो प्रभु में बढ़ रहा है और फिर वो एक पास्टर बन जाता है, और फिर पास्टर के बाद वो हर एक वो चीज़ कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है, प्रभु के द्वारा प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है, और वो पास्टर्स बन चुके हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो सुपरनेचुरल तरीके से बढ़ भी रहे हैं, वो वचन भी सिखा रहे हैं, हर एक चीज़ वो सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उनके जो विश्वास का लेवल है ना, उनके विश्वास का लेवल भी वो सुपरनेचुरल लेवल तक नहीं गया हुआ। मेरी बात को समझ रहे हो? वो सुपर नेचुरल लेवल तक नहीं गया हुआ। संसारिकता के जो सॉल्यूशंस हैं, उनका विश्वास संसारिकता के सॉल्यूशंस को प्रभु के द्वारा हल करके उसको वहीं पे सेटल करके वही प्रोवाइड किया जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? कलीसिया में वही प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ, आपका सॉल्यूशन ये है कि आप वाकई इस पुलिस स्टेशन के जरिए आप ऐसे से कर लो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मतलब नेचुरल सेंसेस को ही क्योंकि वो विश्वास का लेवल वो हो चुका है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? सुपर नेचुरल में एक विश्वास जो है ना, वो विश्वास की वो प्योरिटी नहीं रह चुकी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? एलिया ने जब उस औरत को कहा कि भाई तू मुझे पहले पीने को दे, ठीक है, मेरे लिए तू ये बना, और फिर उसने वो उनके लिए बनाया, और फिर जो उनके जो तेल था वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ उस लेडीज़ के घर में। वो उस व्यक्ति का एक विश्वास का सुपर नेचुरल लेवल था। अब मेरी बात को समझ रहे हो? उसको पता था कि मेरे साथ ऐसा ये करेगी तो इसके साथ ऐसा ये होगा, और जब उसके वो विश्वास का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग, इतने जो ज़बरदस्त लेवल पे गया हुआ था, उस सेंस में फिर वो जो लेडी थे उनके घर पे वो कार्य हुआ, उनके पास वो कार्य हुआ। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? और आज भी ये मुमकिन है।
अगर आज भी उस रेलम में, उस नॉलेज में, ठीक है, अगर कोई पास्टर्स बोल देते हैं कि भाई आपके घर पे ऐसा ही होगा, ठीक है, और वो वैसा ही होगा और वैसा ही होना चाहिए, सिर्फ कंडीशन ये है कि उनकी जो सेंस है, सुपर नेचुरल सेंस है, वो उस लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हिस्ट्री हो चुकी हैं, अब नहीं होंगी। अभी आने वाले समय में तो जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनसे बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। जो पहले हुआ लाल समंदर 2 भाग में हुआ ना, अभी तो बहुत बंदे उठा लिए जाएंगे 1 सेकंड में। कितना बड़ा काम है। अभी तो बहुत ऐसे सुपरनेचुरल कार्य होने हैं जो जिनका वर्णन पहलों से भी बड़ा है। बाइबल बताती है ऐसी विपत्तियां आएंगी जो जगत की उत्पत्ति से लेके अभी तक नहीं हुई है। तो जब वो विपत्तियां आएंगी ना, उनका हल भी होगा और वो भी सुपरनेचुरल तरीके से होगा। वो सेंस, जिनको वो सेंस है, जिनके पास वो सेंस का छुटकारा है, वो उस छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरा रेवलेशन, आज आपको मैसेज देने का मेरा यही मकसद है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने जो सॉल्यूशंस है ना, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि उनका सुपरनेचुरल हल है और वो सुपर नेचुरल तरीके से हल होंगे, सुबह ऐसा है तो रात को ऐसा होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सुबह अगर मुझे 100 रुपये किसी का देना है तो शाम को मुझे 100 रुपये किसी से लेना होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ये है सुपर नेचुरल, ये सुपर नेचुरल। जब आप पढ़ते हो कि अलीशा के टाइम में, ठीक है, जब अलीशा जहाँ पे रह रहा था, उस राज्य को जब घेर लिया था सेना ने, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जब आप देखेंगे कि जहाँ पे अलीशा रह रहा था, ठीक है, वहाँ पे सेनापति अलीशा के पास आया और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया उस समय क्या सिचुएशन हो गई थी कि भूखमरी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि लोग अपने बच्चों को, एक दूसरे के बच्चों को मार के, उसको काट के पका के खा रहे थे। आप इन बात को समझ रहे हो? इस तरह की जो वहाँ पे हालात हो चुके थे। तो अलीशा ने कहा कि कल के दिन ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। उस समय में क्या था, मान लो कि जैसे अभी आटा लगा लो आप, है ना, जो आटा है मान लो 10 रुपये किलो है, तो उस समय में आटा जो था वो बिक रहा था 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। हम इन बात को समझ रहे हो? तो अलीशा ने उन्हें बोला कि कल के दिन, अगर आज आटा 200 रुपये किलो बिक रहा है ना, तो कल के दिन आटा जो है वो 25 पैसे रुपये किलो बिकेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और वो सेनापति हैरान हो गए कि यार ये कैसी बात कर रहा है। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर अलीशा ने बोला कि ऐसा तो होगा, लेकिन तू ये सब कुछ खा नहीं पाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सुपर नेचुरल हल है ना चीज़ों के, सुपर नेचुरल हल ऐसे ही होते हैं। आज डॉक्टर ने बोला इस बंदे को कैंसर है, ठीक है, कल की रिपोर्ट में सब कुछ चेंज हो जाएगा। 20 साल 25 साल पुरानी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। सुपर नेचुरल, वो बंदे जो आपकी नॉलेज है ना, उनकी नॉलेज का वो जो स्तर है वो उस लेवल का होना चाहिए। कहने को अभी प्रभु के बहुत से मैन ऑफ गॉड हैं, लेकिन वो मैन ऑफ गॉड हिस्ट्री तो नहीं हो चुके हैं। हमें बात को समझ रहे हो? कि पतरस जैसे, पौलुस जैसे, फिलिपुस जैसे। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? कि वो हम अलीशा जैसे, एलिया जैसे, याकूब जैसे, जो वो मैन ऑफ गॉड थे, वो भी ऐसे थे, हमारे जैसी तरह थे। वो ऐसे ही सिचुएशन था और ऐसे ही समा था। उनकी नॉलेज ऐसी कैसी अलग थी कि वो उन पतरस की परछाइयों से लोग चंगे हुए। अभी भी क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो रेवलेशन का स्तर है ना, जो सुपर नेचुरल का स्तर है, वो स्तर में कमी है। विश्वासियों की भी, सिखाने वालों की भी। जिस व्यक्ति के पास वो रेवलेशन का वो स्तर होगा ना, उसकी कलीसिया में रेवलेशन के स्तर के कारण वो सुपर नेचुरल तरीके से बढ़ेगी, सुपर नेचुरल कार्य होंगे। लोगों के पास मिरेकल मनी आएंगी सुपर नेचुरल तरीके से। लोगों की बीमारियां चंगी होंगी सुपर नेचुरल तरीकों से। लोग कर्जों से निकलेंगे बाहर सुपर नेचुरल तरीकों से। आमी बात को समझ रहे हो? सुपर नेचुरल, अगर आपके पास वो सुपर नेचुरल हल है, अगर आपके पास संसारिकता के नेचुरल हल है जिसमें कि आप प्रभु को इन्वॉल्व करके आगे लेके जा रहे हो, हल तो वैसे भी हो जाएगा, पर वो फिर संसारिकता का हल होगा जिसमें अपने प्रभु की प्रेजेंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और इन्वॉल्व किया और उसके लिए प्रे करवाइए। उसमें से भी अगर आप फंस गए हो तो प्रभु आपको उसमें से भी निकाल देंगे। हमें बात को समझ रहे हो?
अगर आप संसारिकता के सॉल्यूशंस में से निकलना चाहते हो तो संसारिकता के सॉल्यूशंस में से भी निकल जाओगे। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके निपटारा करना चाहते हो, पुलिस स्टेशन में जाके भी निपटारा हो जाएगा अगर आप प्रे करवा रहे हो। अगर आप डॉक्टरों के पास जाके अपने इलाज करवा रहे हो और चाहते हो कि वो मेडिसिन आपके ऊपर वर्क करे, वैसे भी हो जाएगा। क्यों? आपका विश्वास, अगर देखो अब बंदे का विश्वास सुपर नेचुरल होना, ठीक है, और वो नेचुरल विश्वास में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रभु उसको नेचुरल विश्वास के कारण छोड़ देंगे। आपने क्या एक्स्ट्रा सीखा वो आप पे डिपेंड है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपने क्या एक्स्ट्रा, आप कितना प्रभु के क्लोज गए हो, कितना प्रभु के पास गए हो, वो आपके एफर्ट्स है, वो आपकी नॉलेज है। आज जो मैंने आपको रेवलेशन दिया, आज जो मैंने आपको वचन बताया, वो सुपर नेचुरल है। वो आपकी जो जो आपकी स्थिरता है सोच की, समझ की, उसको और बढ़ाएगा। रेदर देन कि आप बोलो कि ये क्या है, ये तो छोटी उम्र का लड़का है, नया लड़का है, इसको समझ नहीं है, उसको ये नहीं है, इसकी बातों में कोई वजन नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको नीचे ले आएंगी। आप हल तो पाओगे, नेचुरल हल पाओगे। नेचुरल हल में जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ है ना, उसका एक आपको फील रहेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप फ्रिज को खोलते हो ना, और जहाँ पे बर्फ़ जमती है, ठीक है, जब आप वहाँ से बर्फ़ को निकालने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर के लिए ना आपको फील आता है एकदम ठंड का। आपको लगता है यार बर्फ़ का फील है एकदम ठंडा, और आपको बर्फ़ भी मिल जाती है, सोल्यूशन मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आप बर्फीले इलाके में जाओ ना, वो जो वहाँ का फील है, जो एक प्रेजेंस है इतनी सॉलिड, जिसमें आपका पूरी की पूरी बॉडी एकदम थरथराने, आप काँपने लग जाते हो। हमें बात समझ रहे हो? वो सुपर नेचुरल तरीका है। और जो आप बर्फ़ के खाने में से जो उसका बॉक्स है फ्रिज में से, वो दोनों में हल है। लेकिन वो जो सुपर नेचुरल तरीका है ना, वो फिर अद्भुत है, वो अद्भुत है। और वो उसकी सोच समझ बहुत अलग है। अगर आपके अंदर ये होगा ना कि भाई मैंने सुपर नेचुरल तरीके से, मेरी लाइफ में सुपर नेचुरल तरीके से काम होगा। मेरे पापा तंग कर रहे हैं घर पे, मेरा भाई तंग कर रहा है, मेरी सिस्टर तंग कर रही है, मेरी वाइफ तंग कर रही है, मेरा हस्बैंड तंग कर रहा है, मेरी सास तंग कर रही है, मेरी बहू तंग कर रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? कोई मेरा पति शराब पी रहा है, ठीक है, मेरी वाइफ घर पे सही तरीके से नहीं चल रही, गुस्सा कर रही है, घर को तोड़ रही है, मेरा ब्रदर सही तरीके से नहीं चल रहा, गलत कामों में पड़ा हुआ है। ये सारे तरीके, जब आपके अंदर वो सुपर नेचुरल तरीका, जो सुपर नेचुरल रेवलेशन स्तर ऊपर लेके जाओगे ना आप, जब आप उसको ऊपर लेके जाओ, फिर वो सुपर नेचुरल तरीके से काम होना शुरू होगा। फिर वो सुपर नेचुरल तरीके से काम होना शुरू होगा। और जो सुपर नेचुरल तरीके से काम होता है ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो शायद नेगेटिव जा रहा है, पर नेगेटिव नहीं होता। वो सिचुएशन को मतलब कि यू टर्न मिलता है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन के साथ ही वापस आते हो आप। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? यही मैं आज आपको बताना चाहता था कि आपने नेचुरल से सुपर नेचुरल रिजल्ट्स की तरफ जाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सुपर नेचुरल रिजल्ट्स की तरफ जाना है कि भाई वाकई में हम भी जो है, हमारे भी जो तेल है कुप्पियों में, वो ख़त्म नहीं होगा सुपर नेचुरल तरीके से। हमारा भी विश्वास वो है, ख़त्म नहीं होगा भाई। ये सुपर नेचुरल तरीके हैं और ये होते हैं। प्रभु की सामर्थ, प्रभु हिस्ट्री नहीं है कि जो बाइबल में ही रह गई हुई है। नो, प्रेजेंट है वो अभी भी, और वो अद्भुत काम अभी भी प्रेजेंट है, और वो सुपर नेचुरल तरीके अभी भी प्रेजेंट है। हमें बात को समझ रहे हो? और इस रेवलेशन को आप समझिए, इसको ग्रैब कीजिए, ताकि आपकी सिचुएशनें यूं चेंज हो। सुबह की सिचुएशन रात की सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो, रात की सिचुएशन सुबह की सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो। और फिर जो रेलम है, फिर आपकी जो लाइफ में जो प्रभु को जानने की नॉलेज है, उसमें जब इंक्रीजमेंट होगी, फिर आपके नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि हमारा जो पीछा करना है वो प्रभु का हो, हमारा पीछा करना संसार का ना हो। हमारे आगे संसार ना दौड़ रहा हो, हमारे आगे बॉलीवुड ना दौड़ रहा हो, हमारे आगे कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्सनल जीवन में नहीं होनी चाहिए, बुरी आदतें ना दौड़ रही हो। हमारा पीछा जो है ना, वो प्रभु का, हमारे आगे प्रभु होने चाहिए, और हमारा जो पीछा उनको पकड़ने का होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो? उनके क्लोज जाने का होना चाहिए। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, कहना चाहता था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को आगे शेयर करें। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।